अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। उन्हें आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 33 वोट मिले हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार थे लतीफ़ अकबर साहब, उन्होंने सिर्फ 15 वोट हासिल किए हैं। यानी कि मुस्लिम लीग नून के जो MLAs थे उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद जो सोशल मीडिया पर एक बहस का सिलसिला जारी है, तरह तरह के जो सवालात पूछे जा रहे हैं कि नियाज़ी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद नियाज़ी हैं, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में नियाज़ी का इंतखाब क्यों किया? क्या आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा के लिए कि किसी उम्मीदवार का कश्मीरी होना ज़रूरी नहीं था? साथ ही साथ जो हमें इनबॉक्स में क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या कश्मीरी सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के मुंतखब होने पर खुश दिखाई दे रहे हैं? इन तमाम पहलुओं का आज की इस वीडियो में अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं अरसलान मलिक साहब, उनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से हैं। इलेक्शन की सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखी, उन्होंने हमें गायब आगाह भी करते रहे, उनसे ये सारी सूरत हाल जानेंगे। साथ ही साथ जो मुख्तलिफ सहाफ़ियों की हकीकत से बरक्स ट्वीट्स सामने आई, उनका भी आज इस वीडियो में तस्करा करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून का सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के वज़ीर आज़म बनने के बाद जो बड़ा यू टर्न सामने आया है, आज की वीडियो में हम उसका भी तस्करा करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो सियासी माहौल के मतलब जो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस प्लेटफॉर्म से बआसानी मिल सके। जी तो नाज़रीन, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के इंतखाब के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी मुनफरद बहस का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को बेहतर इंतखाब कह रहे हैं, जबकि जो मुखालफिन हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो इस पर भरपूर जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं इस फैसले को, और एक बड़ा यू टर्न भी लिया है। इस पर जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, मायनाज़ सहाफ़ी हैं, बड़े नाम हैं जो सहाफ़त के, उन्होंने भी एक हकीकत से बरक्स जो हैं वो ट्वीट्स की हैं। बड़ा नाम सलीम साफ़ी साहब का आप भी बखूबी जानते होंगे। उनकी तरफ से जो ट्वीट सामने आया है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि सुनामी सरकार में वज़ीर अमूर कश्मीर वो पख्तून हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन उनका भी ताल्लुक़ पख्तून से, चीफ सेक्रेटरी पख्तून, IG भी पख्तून हैं, और अब वज़ीर आज़म भी इमरान खान का हम कबीला पख्तून है। क्या अमरीकी एजेंडे के मुताबिक कश्मीरियों को जानबूझकर मुतनफ़र किया जा रहा है? कश्मीर पर हुक्मरानी कश्मीरियों का हक़ है। बहसीयत पख्तून हुकूमती रवैये की मज़म्मत करता हूँ। तो गुज़श्ता 3 साल से जब से वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में आए हैं, और जब गुज़श्ता 5 साल जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तहरीक इंसाफ से, तरीके सलीम साफ़ी के तमाम तर जो ट्वीट्स हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई अपोजिशन करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन हकीकत से इतना बरअक्स होकर आप अपने तज्ज़िये को लेकर चलना, अपनी बात को सामने रखना, ये कोई मायने नहीं रखता। ये बिल्कुल हकीकत से इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है इस जो, लेकिन उनकी जो ट्वीट्स हैं उसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी उसका हकीकत से बरक्स है। इसके अलावा जो एक और नामी ग्रामी इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं वकार सत्ती साहब, उनके तरफ से भी एक बेतुका सा ट्वीट जो है वो सामने आया है कि PTI को कश्मीर में चौथा आइन मिल गया है। पहले आरफ अलवी, इमरान खान, उस्मान बुज़दार और अब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। वाज़ेह रहे कि एक रूहानी शख्सियत ने इमरान खान को हदायत की थी कि आपके लिए आइन का लफ्ज़ और 13 या 18 का हिस्सा बाबरकत रहेगा। इसके बाद LA-18 आज़ाद कश्मीर से अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़ाद कश्मीर नामज़द किया गया। ये वो ट्वीट्स थी। इनका भी अगर आप तफसीली मुआयना करें, इस पर तजिया करें, क्या बात करें, इस पर कोई बात करने वाली है ही नहीं है, क्योंकि इसका भी ताल्लुक़ हकीकत से नहीं है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही ट्वीट्स जो सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, जो हामी हैं तरीक़े इंसाफ के, वो दफ़ा में मसरूफ़ अमल हैं, वो वज़ीर आज़म के इस फ़ैसले को एक अच्छा फ़ैसला कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून का आज एक बड़ा यू टर्न सामने आया है। तर्जमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।
इससे पहले वो ये कहती रही थी कि जो इमरान खान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये ATM की जमात हैं, और जो बड़े बड़े असामियाँ हैं मालदार वो पैराशूटर की तरह आते हैं तहरीक इंसाफ में और बड़े बड़े ओहदों पर बैठ जाते हैं। उनका इशारा जो था वो सरदार तनवीर इलियास की तरफ था कि वो पार्टी में आए हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे आज से पहले तक, आज के फैसले से पहले तक। लेकिन एक मुनफरद फैसला जो सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का, इस नाम के बाद मुस्लिम लीग नून ने यू टर्न लिया, अपना बयानिया बदला। उनका भी ये कहना शुरू हो गया कि जी हमेशा की तरह रवायती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ATM का इस्तेमाल करती है। अब उन्होंने उम्मीदें ये लगाए बैठे हैं कि सरदार तनवीर इलियास भी जहांगीर तरीन की तरह अलग एक ग्रुप बनाएंगे और वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलेंगे। ये वो बयानिया हैं, ये वो ख्वाहिशें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गुज़श्ता 3 साल से एक के बाद एक जो है वो दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। ये तो वो बातें थी और ट्वीट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब उस चीज़ का पर बात करते हैं कि जो बात चल रही है कि नियाज़ी अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का ताल्लुक़ किस कबीले से है, क्या वो नियाज़ी हैं, क्या वो पश्तून हैं, क्या वो वज़ीर-ए-आज़म के हम कबीला हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक़ सात कश्मीर से हैं, अरसलान मलिक साहब। उनसे बात करते हैं। जी अरसलान, आप बताइएगा नियाज़ी अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को क्यों नियाज़ी यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हीं का इंतखाब क्यों किया? क्या इस वज़ारत उज़्मा के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए वज़ारत उज़्मा के लिए किसी कश्मीरी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहिए था? देखें उमर साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। नो डाउट कि इस टाइम सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है कि नियाज़ी ने नियाज़ी को ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो मैं अपने देखने वालों को ये वाज़े करता चलूँ कि जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी हैं जो आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बने हैं, उनके नाम के साथ नियाज़ी ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि इमरान नियाज़ी ने एक नियाज़ी को कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। उसकी वजह यह है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी की कास्ट नियाज़ी नहीं है। और अब सवाल पैदा होता है कि अगर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब नियाज़ी नहीं हैं तो फिर वो अपने नाम के साथ नियाज़ी क्यों लिखते हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके पीछे मैं आपको बताता चलूँ और मैं आपको लिए चलता हूँ 1990s में, जब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने सियासत में अपना पहला कदम रखा था। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब तब डिस्ट्रिक्ट कौंसल का इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, और ये डिस्ट्रिक्ट कौंसलर इलेक्ट हुए थे। जब ये इलेक्ट हुए थे तो इनका जो नाम था असली वो था सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के वो भी सरदार अब्दुल क़य्यूम खान थे, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है कश्मीर की तारीख का, और खुसूसन तहरीक आज़ादी कश्मीर में उनका बड़ा एक नाम है। तो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान एक वज़ीर-ए-आज़म थे और ये वाले सरदार अब्दुल क़य्यूम खान डिस्ट्रिक्ट कौंसल थे। और जब ये दोनों हजरात का नाम एक ही था तो अक्सर ये होता था कि जब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान जो कि वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी जो डायरेक्शंस होती थी, उनकी जो बयानात होते थे, वो सरदार अब्दुल क़य्यूम जो कि डिस्ट्रिक्ट कौंसलर थे उनके बयानात के साथ मिक्सअप हो जाया करते थे। सम टाइम ऐसा होता था कि जो सरदार अब्दुल क़य्यूम जो डिस्ट्रिक्ट कौंसलर थे, इनकी जो डायरेक्शन हुआ करती थी, वो जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर्स हुआ करते थे वो उसमें कंफ्यूज हो जाते थे अक्सर, और वो समझते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्शंस हैं, तो एक कन्फ्यूजन का फैक्टर आ जाता था। तो इस कन्फ्यूजन की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान थे, उन्होंने सरदार अब्दुल क़य्यूम खान जो आज वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, इनको ये नसीहत की थी कि आप अपने नाम के साथ कोई एक ऐसा सर नेम लगा दें कि जिसकी वजह से हम दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं, हम दोनों की जो डायरेक्शंस हैं, उसमें जो जनरल पब्लिक है और जो खुसूसन ऑफिशियल्स हैं वो कुछ फ़र्क कर सकें, उनको पता चल सके कि ये जो डायरेक्शंस हैं ये सरदार अब्दुल क़य्यूम खान वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से हैं या सरदार अब्दुल क़य्यूम खान डिस्ट्रिक्ट कौंसलर की तरफ से हैं। तो जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी डायरेक्शंस पर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने अपने नाम के साथ नियाज़ी लिखना शुरू किया था, और यूँ 1990s में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने अपने नाम के साथ नियाज़ी लिखना शुरू किया, और ये नाम उनके साथ चलता गया। और जब उन्होंने स्टेट लेवल की सियासत की तो तब ये नाम उनकी पहचान बन चुका था, और अब भी वो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस सर नेम को अपने नाम के साथ अब तक लगाए रखा है। तो
बेसिकली ये जो इनकी कास्ट है, अगर उसकी बात की जाए तो ये मुग़ल बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। मुग़ल बरादरी की आगे एक सब कास्ट कह लें या फिर एक ट्राइब कह लें, दुल्ली बरादरी, ये बेसिकली दुल्ली हैं, ये न्याजी नहीं है। जी बिल्कुल सही हो गया। और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जहाँ एक तरफ बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद थे, सरदार तनवीर इलियास समझे जा रहे थे वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट, और उनकी मौजूदगी में सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का इंतखाब क्यों कर किया गया, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखें, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास साहब की आपने बात की, तो इन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन की फ़िज़ा कायम हो चुकी थी। इलेक्शन से पहले भी ये फ़िज़ा कायम हो चुकी थी कि ये दो कैंडिडेट्स हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए। हालांकि इन दोनों में से किसी एक को भी इमरान खान साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि आपको मैं वज़ीर-ए-आज़म बनाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद जो इन कैंडिडेट्स के आगे जो सोशल मीडिया के नेटवर्क से, सोशल मीडिया ग्रुप से उनकी एक सर्द जंग आप कह लें कि वो जारी हो चुकी थी। उन लोगों ने इन को पेश किया हुआ था कि ये वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के लोग कहते थे कि ये बनेंगे, सरदार तनवीर इलियास साहब के लोग कहते थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। हालांकि अगर इन दोनों कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इन्होंने ख़ुद भी किसी भी फोरम पर ये नहीं कहा था कि उनकी कोई सेटलमेंट हो चुकी है इमरान खान के साथ कि वो इमरान खान इनको वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद एक माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका था कि इन दोनों में से किसी एक को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा, और वो माहौल इस हद तक चला गया था कि अगर अब उनमें से किसी एक फरीक को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता तो दूसरा ग्रुप नाराज़ हो जाता, और उस वजह से कुछ न कुछ गड़बड़ विद इन पार्टी हो सकती थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल एक तीसरे फरीक को वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, वो कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब की अगर हम बात करें तो ये भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के ग्रुप के ही बंदे हैं, और बैरिस्टर साहब के साथ ही वो पीटीआई में शामिल हुए थे, तो ये भी उन्हीं की लाबी के बंदे हैं। लेकिन चूँकि सरदार तनवीर इलियास साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब इतने आमने सामने आ चुके थे कि वो अब चाहते थे कि वो दोनों ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक वज़ीर-ए-आज़म, तो इसलिए ये एक तीसरा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चूज़ किया है, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि इससे पार्टी में जो यूनिटी है वो कायम रह सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूनिटी उस सूरत में कायम रहेगी पीटीआई आज़ाद कश्मीर में कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को खुश करने में कामयाब हो जाएंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने आज ये जो फ़ैसला है प्राइम मिनिस्टर का उसको तो एक्सेप्ट किया है, और सामने आकर उन्होंने कहा भी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के फ़ैसले के साथ हैं। लेकिन चूँकि उनकी एक काफ़ी स्ट्रगल है, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है और पार्टी को एक तरीके से जो कश्मीर में मुनज़्ज़म किया है उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है, तो वो यकीनन ख्वाहिशमंद थे प्राइम मिनिस्टर की सीट के, और अब भी उनके दिल में ये दुख ज़रूर होगा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। जी बहुत शुक्रिया अस्सलाम मलिक साहब, आपने तफसीली इस पर हमारे साथ बात की, आपको बहुत शुक्रिया। आपने हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक ये बात पहुँचाई कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी बेसिकली पश्तून नहीं हैं, उनका ताल्लुक़ किस कबीले से, ये इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके और आपका और हमारा जो रिश्ता है ये बरकरार रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।